बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज डे 3 है हमारा डेली रूटीन का। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो फजर की नमाज़ के लिए जाग रहे हैं। नमाज की भी जो है वो उनकी अब रेगुलरली नमाज के लिए भी वो जा रहे हैं, पंचुअल होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जल्दी सोने की भी और उठने की भी आदत उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अच्छा लग रहा है, ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो रही है। और बहुत से लोग इस डेली चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो लोग डेली चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने मेरी वीडियो के नीचे अपनी रेगुलरली बेसिस पे आप सब ने अपनी अपनी रूटीन लिखनी है। सुबह कितने बजे आप उठते हैं, कितने बजे आप नाश्ता करते हैं, कितने बजे आप वॉक करते हैं, कितनी देर के लिए आप वॉक करते हैं, दोपहर के खाने में आप क्या खाते हैं, शाम के टाइम में आप कितनी वॉक करते हैं। हर वीडियो के नीचे कमेंट करें और रेगुलरली बेसिस पे करें, और आप खुद देखेंगे। हम हर 7 से 10 दिन बाद मैं आपका सेल्फ एनालिसिस आपके सामने करूँगा कि आप देखिएगा। और रेगुलरली बेसिस पे आपने लिखना लाजमन है कि कहाँ से चला कहाँ तक आया और क्या क्या चीज़ें मेरी चेंज हो रही हैं। इस वीडियोस को बनाने का मकसद खुशी हो रही है कि लोगों की ज़िंदगियां बदलना शुरू हो रही हैं। बहुत से मैसेजेस इनबॉक्स में आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो नमाज के लिए उठे, फजर की नमाज़ अब हमारी रेगुलरली होती जा रही है। तो आज डे 3 है। डे 3 में जो है वो तकरीबन 5 बजे मैं सुबह उठा, फजर की नमाज़ पढ़ी, 2 मिनट की मेडिटेशन की। मेडिटेशन कैसे करते हैं, नमाज के बाद नमाज आप जब ख़त्म कर लें सजदे की हालत में चले जाएं। यहाँ आपका फोकस आ जाएगा, यहाँ आपका वज़न आ जाएगा। आपने नाक से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है। ये वाली ब्रेथ जो होगी थोड़ी सी स्लो ब्रीदिंग करनी है आपने, और पूरी तवज्जो आपने 2 मिनट के लिए अपने यहाँ रखने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद मैंने कुरान मजीद पढ़ा, फिर मेरी वॉक थी, 20 मिनट वॉक थी प्लस 10 मिनट रनिंग थी आज, और 20 मिनट्स एक्सरसाइज थी। और उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट में सिंपल दही था। उसके बाद फिर मैंने 15 15 मिनट वॉक की। फिर मेरा 7:30 बजे के करीब काम स्टार्ट हुआ था। मेरी ब्रेक हुई दोबारा 11 बजे। 11 बजे मैंने जौ के दलिए का इस्तेमाल किया। जौ के दलिए में जो ना तो चीनी थी, ना कोई शक्कर थी, ना खजूर थी, और ना शहद इसमें ऐड था, कुछ भी नहीं था। सिंपल ये जौ का दलिया था, दूध में बना हुआ। मुझे दूध डे सुबह के टाइम जो है ना वो सूट कर जाता है, लेकिन मैं एक हद तक ही दूध का इस्तेमाल करता हूँ। उसमें 10 बादाम ऐड थे। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। 1 बजे तक मैंने काम किया। 1 से 2 मेरी जो ब्रेक थी, ब्रेक में मैंने फिर लंच लिया। लंच में क्या था, नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद जो है वो 2 मिनट की मेडिटेशन थी। फिर उसके बाद लंच था। लंच में आज था चिकन विद मटर और एक देसी गंदम की रोटी छोटे साइज़ की। हाँ, साथ इसके जो था वो रायता था, सैलेड था। इसके बाद मैंने 15 मिनट वॉक की। वॉक करके मेरा 2:15 में मेरा काम स्टार्ट हुआ। असर की नमाज़ तक मेरा ये काम चला। असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने फिर 2 मिनट मेडिटेशन की। और उसके बाद मेडिटेशन के बाद मैंने तकरीबन 5 बजे जो है वो आज अनार की बजाय एक सेब खाया। फिर तकरीबन मैंने वॉक की, 10 मिनट वॉक थी, और 40 मिनट मैंने फुल बॉडी जो है वो वर्कआउट किया घर में। 2 ईंटों के साथ भी आप कर सकते हैं। मेरे पास 2 डंबल थे और मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं वेट लिफ्टिंग की, तो मैं उनसे कर लेता हूँ। आप घर में कुछ भी कर सकते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा इजी है, आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, फुल बॉडी वर्कआउट आपको मिल जाएगा। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ के बाद फिर 2 मिनट की मेडिटेशन थी। और आज रोटी विद साग हमारा ट्रेडिशनल फूड। एक दफ़ा पक जाए तो हफ्ता हफ्ता ये ख़त्म नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, थैंक्स टू अल्लाह एंड माइटी, कि मेरे घर में ऐसा नहीं है। और साग खाया। और उसके बाद मेरी आज मीटिंग थी। मीटिंग में आज बहुत ज़्यादा मुझे चलना था। तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग में हम कोई 35 40 मिनट चले। और फिर उसके बाद इशा की नमाज़ के बाद मेरी जो थी तकरीबन आज 30 मिनट की वॉक थी, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा वॉक हो चुकी। 40 50 मिनट तो वॉक, 30 40 मिनट तो पहले ही वॉक थी। फिर मैंने राइटिंग थेरेपी की। मुझे कुछ प्लान्स लिखने थे, उन प्लान्स को लिखा, कुछ थॉट्स थे उनको आंसर किया। फिर वही रूम में परफ्यूम छिड़क के पूरा रूम का टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया। ऑयलिंग की, सर पे ऑयलिंग की, हेड मसाज किया। यार ये हेड मसाज करो, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ रीडिंग भी थी, कुछ मैंने रीडिंग की थी उस दिन, लाइक। और फिर मैंने सूरह रहमान कानों में लगा ली। तो आज सोते सोते मुझे 10:15 के करीब का टाइम हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह नींद एक गो में थी, थ्रू आउट थी। और मैंने जैसे ही लाइक बेड पे गया, सूरह रहमान सुनते सुनते मैं सो चुका था। ये मेरी डे 3 की रूटीन थी। अब जो जो लोग चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डे 3 के लिए अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता जो मैं खा रहा हूँ आप खाओ। बस आप कुछ भी खाओ, जो भी अल्लाह ने आपको दिया है सब कुछ खाओ, वक्त पे खाओ, लेकिन उसमें मिठास ना हो, चाय ना हो, चीनी ना हो, खजूरें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। लाइक जो जो लोग प्री डायबिटिक हो रहे हैं
या प्री डायबिटिक हो चुके हैं, या डायबिटीज़ हो चुकी है, या हाई ब्लड प्रेशर, कुछ भी है, डाइट को मॉनिटर करके खाओ, वॉक करो, एक्सरसाइज करो। मैं एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा आता हूँ, अब मेरी जिम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, वॉक कम हो जाएगी। वॉक मैं सिर्फ 20 मिनट्स किया करूँगा, 30 मिनट्स। पहले मेरा अल्लाह का शुक्र है वेट 109 केजी था, 190 केजी से चला, 92 केजी आया, 87 केजी आया, अब 71, 72, 73, इस पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल किया हुआ है, और इससे ज़्यादा मैं वेट को नहीं बढ़ा रहा। तो अगर मैं कर सकता तो आप भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने, इस लाइफ में मैंने अब जो देखा है, इसमें मुझे बड़ी बेटरमेंट महसूस हो रही है। मुझे अपने अंदर बड़ी ताकत और एनर्जी और ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं, और वो जो ब्रेन फॉग रहता था वो अब नहीं रहता। ये सारी चीज़ें हैं। चाय मैंने छोड़ दी है, कॉफ़ी मैंने छोड़ दी है। चाय कभी कभार हफ्ते में एक आध दफ़ा या दो दफ़ा मैं पी लेता हूँ, वो भी जब सब इकट्ठे हुए हों, चाय पी रहे हों, या किसी जगह पे इनवाइटेड हूँ, चाय पी रहे हों, तो भाई मैं उनको ये नहीं स्पेशल फील कराना चाहता कि जी मैं चाय नहीं पीता, कोई बात नहीं, पी लेता इंसान कभी कभी विदाउट शुगर। आप अगर शुगर इन अ सेंस अगर वहाँ लेते भी हैं कॉर्पोरेट मीटिंग में या कहीं भी, तो वो आपको चॉइस देते हैं, आपकी मर्ज़ी है, 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें। आप उस हद तक जा सकते हैं कि कभी कभार के लिए चीज़ें डाल दें। फास्ट फूड मैंने बिल्कुल रोका हुआ है। फास्ट फूड कुछ दिनों बाद मैं खाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है 10 दिन का, मैंने 7-8 दिन का, मैं पिज़्ज़ा लवर हूँ, 7 दिन बाद या 10 दिन बाद मैं खाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, लेकिन एक हद तक फास्ट फूड खाया है, शाम के टाइम खाए बंदा, फिर 2 घंटे की वॉक, 1 घंटे की वॉक कर ले, या 1 घंटे की जिम कर ले। अब उसको डाइजेस्ट भी तो करना है ना। अगर आपने खा ही लिया है तो उसको डाइजेस्ट भी करना है, लेकिन रोज़ाना नहीं खाना। ये सारी चीज़ें हैं, अगर मैं लाइफ में बदल सकता तो आप भी बदल सकते हैं। पॉजिटिव रहना है, मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रहना है, खुद को जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छा दिखाना है। ऐसा नहीं मेरे इन्वायरमेंट में डिप्रेशन नहीं है, आपकी सोच है मेरे इन्वायरमेंट में जितना डिप्रेशन होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्फ लव पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि देखो, मुझे बाहर से कोई टेंशन दे ना दे, मुझे अपने आप को खुद टेंशन नहीं देनी। कोई बाहर से दे भी रहा है टेंशन तो ठीक है यार, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा टेंशन को। अब ये सारे लोगों ने, लेकिन आपने एक्सेप्ट करना है चैलेंज को, टेंशन को नहीं। एक्सेप्ट करो चैलेंज को। डे 3 में हमारा ये चैलेंज है, जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, मुझे रेगुलरली बेसिस पे जो है वो कमेंट करते रहो। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता रहूँगा, लाइक करता रहूँगा, और आपको रिप्लाई करता रहूँगा, ताकि आपको भी पता चलता रहे कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। और जहाँ मुझे लगेगा कि आप गलती कर रहे हो, मैं आपको इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और मैं देखूँगा कि अगर कोई इंसान बिल्कुल सीधी तरह चलता रहा ना, अच्छा करता रहा, मेरी कोशिश है कि हम जो है वो ईद पे वो मेरा गेस्ट बने, मेरे साथ खाना खाए, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, और ताकि उसको उसको जो है ना मैं कुछ स्पेशल फ़ील करा सकूं, कि ताकि उसे भी स्पेशल फ़ील होगा, मुझे भी स्पेशल फ़ील होगा कि मैं एक इंसान की लाइफ में थोड़ा सा किरदार अदा कर सका, कि उसकी ज़िंदगी बदल सकी। तो बाकी उसकी ज़िंदगी बदलनी है हमने, और बहुत से लोगों की और की भी ज़िंदगी बदलनी है, और एक और ज़िंदगी जो हमारा मिशन है, ख्वाब है, उसके लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है। बाकी वीडियो का अख्ताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल हमारा डे 4 होगा, और आप देखो कि आपने सिर्फ ये 3 दिन रूटीन फॉलो की और आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मुझे वो चेंजेस आप बताओ, आप हैरान हो जाओ कि कुछ ही दिनों में ये चीज़ें कहाँ से निकल के कहाँ चली जाएंगी चले जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।